स्वागत है एक और वीडियो में आपका। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों के बारे में। जी हाँ, संसाधन किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझने वाले हैं संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण में मौजूद हर वस्तु जिनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो संसाधन होते हैं, ठीक है, ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनको बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन जो है वो क्या है, एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और साथ ही साथ इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास हैगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, संसाधन। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें यहाँ पर दो बात हमें समझनी है कि संसाधन में जो है ये दो चीज़ें पाई जाएंगी। पहली तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी और दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो है उसको बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। मेनली जो है संसाधन का दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कैसे संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं। जैसे पेड़ है, पहाड़ है, ठीक है, सूरज है, ये सारे क्या है, हमें प्रकृति से मिले। ठीक है। दूसरे संसाधन कौन से? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे स्मार्टफोन का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन जो है हमें प्रकृति से नहीं मिला, इसको हमने जो है मानव के द्वारा, इसे जो है हमने बनाया, मानव ने बनाया। ठीक है, और फिर ये जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों समझ में आ गए। अब हम कुछ और आगे की चीज़ें समझते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को भी बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप्स हैं संसाधनों के? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हैं, एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब सजीव। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनके अंदर जीवन व्याप्त होता है, जिनके अंदर क्या होता है, जीवन होता है, जिनके अंदर क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, और जो हमें जो है जीव मंडल से प्राप्त होती है। अब जीव मंडल क्या है? जीव मंडल का मतलब होता है जीवों का समूह। ठीक है, जीवों का समूह। यहाँ पे दो बात आपको ध्यान रखनी है। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और दूसरा उसमें जो है जीवन होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है कभी कभार डिनर में फ़िश खाते हो। ठीक है, तो फिश क्या है? एक जैव संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो जो है हमें जीव मंडल से मिला, जीवों के समूह से ही तो मिला है वो। और दूसरा क्या है? वो हमें जीवों के समूह से मिला है। फिश क्या है? एक सजीव है। ठीक है, उसमें जीवन होता है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है, जो निर्जीव वस्तुओं से बना होता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, ये क्या है, ये हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, अब है समाप्यता के आधार पर। ठीक है, समाप्यता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा जल है, ठीक है, उसको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरीके से वन है, ठीक है, वो भौतिक प्रक्रिया द्वारा दोबारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो दोबारा बन जाती है, ख़त्म हो जाती है तो लेकिन दोबारा बन जाती है। तो ऐसे संसाधन जो ख़त्म होने के बाद दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं या दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनको जो है बनने में बहुत सारा समय लगता है। ठीक है, जिनको हम एकदम जो है उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनको बनने में कम से कम लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, अब अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है? जैसे हमारा कोयला। ठीक है, कोयले को हम जो अगर एक बार ख़त्म हो गए, कोयले के भंडार अगर ख़त्म हो गए तो उनको हम जो है दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते, दोबारा उनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पुनः चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब है ऐसे संसाधन, ठीक है, वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो जितने हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 यूनिट में ऐसे संसाधन जो जिनको हम जो है एक से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोना एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, खनिज एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सोना भी है
उसको हम जो है एक से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उस सोने को जो है शादी में भी पहन के जा सकते हैं, फिर हम किसी बर्थडे पार्टी में भी उसे जो है पहन के जा सकते हैं। यानी वो हम जो है उसी सोने का, एक सोने को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त हो जाता है। दूसरा है अचक्रीय। अचक्रीय क्या है, जिनको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बारी में वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला, कोयले को अगर हमने जला दिया तो वो एक ही बारी में ख़त्म हो जाएगा, उस जले हुए कोयले को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन दोनों ही अनवीकरणीय है। ठीक है, सोना या खनिज और कोयला दोनों ही क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके जो भंडार हैं वो समाप्त अगर हो जाते हैं तो उन्हें जो है बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है।